जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये आज का जो ब्लॉग है वो शाम से ही स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक दिन पहले जो 6-7 बजे से करीब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो कपड़ा है, ड्रेस वगैरह, वो मैं धोई थी। और सब कपड़ा तो तह लगा के रख देते हैं, और जो प्रेस करने वाला था वो प्रेस करने में भी चला जाता है। तो घर पे नहीं प्रेस करती हूँ मैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म है उसको तो प्रेस करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि ये इतना जल्दी जल्दी जो धोबी हैं वो आते नहीं हैं कपड़ा लेने के लिए। कोई लेके जाता नहीं है, वो आते हैं और फिर लेके जाते हैं गिन के, और फिर गिन के दे जाते हैं। तो इसलिए उनका वेट करना पड़ता है, या फिर कभी बहुत इमरजेंसी रहा तो किसी से कहवा देंगे तो वो आ जाते हैं। अब ये यूनिफॉर्म तो ज़रूरी है, क्योंकि सुबह में पहन के बच्चों को जाना होता है, तो इसलिए ये घर पे कर लेती हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि धोती हूँ तो उनका आ जाते हैं वो, तो फिर उनको दे भी देती हूँ प्रेस करने के लिए। और ये देखिए, ये मैं कर रही थी, तो ऐसे झुक के करते करते कुछ देर के बाद मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि ये कमर में दर्द होने लगता है। और फिर ऐसे ना कंफर्टेबल भी नहीं होता है करना बहुत देर तक। तो यूनिफॉर्म भी ऐसा नहीं है कि एक दो नहीं होता है, पूरा वाइट वाला भी सेट था, और जो दूसरा वाला भी होता है वो भी था पूरा सेट। तो 2 तरह का यूनिफॉर्म, अब तो खैर सबके बच्चों का होता ही होगा, हफ्ते में 2 तरह का यूनिफॉर्म चलता है। हमारे समय में तो एक ही चलता था पूरे हफ्ते दिन। तो ये सब सारा जो है यूनिफॉर्म था, सब धोई हुई थी, तो वही प्रेस कर रही थी। और ये देखिए मैं बैठ जाती हूँ, और ये जितना है यूनिफॉर्म एक ही साथ में कर देती हूँ। और हफ्ते में 2 बार धुलाता है तो दोनों बार करती हूँ, क्योंकि फिर वो ऐसे पहन के जाने में अच्छा भी नहीं लगता है ड्रेस, तो इसलिए। और और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड। और ये मैं तो हर हफ्ते ही करती हूँ, हफ्ते में ना जाने 2 बार 3 बार तो हो ही जाता है आयरन। लेकिन वही कहती हूँ ना कि मैं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनका वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। अगर मैं सच में ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगूँ हर एक चीज़ का, तो न जाने 24 घंटे में कितने घंटों का जो है ब्लॉग बन जाए। ये 10 मिनट 5 मिनट का, तो ये पहली बार याद आया कि मैं ये भी शेयर करूं कि मतलब जो प्रेस करने का कपड़ा आयरन जो करती हूँ मैं आज तक कभी ये ब्लॉग में नहीं डाली हूँ, तो इसलिए ये न्यू था थोड़ा सा, तो इसको मैं इस बार क्लिप में ले ली हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए सारा जो है यूनिफॉर्म वो आयरन हो गया है, और अब रेडी हो गया ये पूरे हफ्ते के लिए, दोनों लोग का, दोनों बच्चों लोग का। तो और ये दूसरे दिन का है, इसमें 2 दिन का क्लिप है। तो दूसरे दिन ये 6:15 का टाइम हो गया है, और अब बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा हो चुका, टिफ़िन बन चुका। उसके बाद ये क्लिप जो है रिकॉर्ड करी। ये देखिए इतना उजाला हो गया है, 6:15 बजे ये अभी थोड़ा थोड़ा जो है उजाला हो रहा है। और आज बस बेटी ही जा रही है, क्योंकि बेटे का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो गया है, टेस्ट। तो आज वो नहीं गया है, और उसके पैर में चोट भी लगा है। तो ये देखिए फ्राइड राइस बनाई थी मैं। चावल ये रात का ही मैं बना के रखी थी, और फिर इसको फ्राई की थी। बेटी को पसंद है, तो इसलिए ये फ्राइड राइस मैं बना के दी हूँ टिफ़िन में। ऐसे तो बेटे को भी पसंद है, लेकिन उसको आज जाना नहीं था, तो थोड़ा सा मैं घर पे भी बचाई थी कि वो उठेगा जब सो के, तो फिर खाने के टाइम पे वो भी थोड़ा सा खा लेगा। और ये देखिए सुबह के टाइम में कुछ ऐसा हालत होता है। और बेटी अभी गई है मतलब नहाने धोने के लिए, तो इसका यूनिफॉर्म वगैरह मैं हीटर के यहाँ रखी हूँ, थोड़ा सा वो गरम गरम होता है ना, पहनने में थोड़ा अच्छा लगता है ठंडी के सीज़न में, तो इसलिए। और ये मैं थोड़ा सा ये ठीक ठाक कर रही हूँ। इस समय जो बस है बच्चों का, तो आ रहा है 6:45 बजे के करीब। तो अभी 6:15 हो रहा है, तो अभी भी आधे घंटे का टाइम है। तो मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा अपना जो रूम में का थोड़ा बहुत सोफ़ा वगैरह है ठीक कर लूँ, क्योंकि टाइम अभी बहुत सारा बचा हुआ था। बेटे को नहीं जाना था, अगर उसको जाना होता तो फिर उसका भी बहुत सारा काम होता है, इसलिए मैं सुबह में टाइम नहीं मिलता एक भी मिनट का। उनके जाने के बाद ही ये सारा काम जो है मैं कर पाती हूँ। लेकिन फ़िलहाल में बेटे को नहीं जाना था, तो टाइम था, और वो चली गई थी बेटी अभी सुबह का जो फ्रेशन अप होना है उसके लिए बाथरूम में। तो फिर पूरा टाइम बचा हुआ था, जो उसका काम है पानी वानी, टिफ़िन बॉटल, ये सब कुछ मैं कर दी थी, और ड्रेस वगैरह निकाल के रख दी थी। अब जो भी थोड़ा बहुत काम होगा, जैसे कि उसकी चोटी बनानी पड़ती है, वो चोटी अपने से नहीं बना पाती है, तो बस वही मेरा काम अब रह जाएगा उसके लिए। बाकी सब वो अपना आप कर लेगी, तैयार होना ये सब। तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो मैं सोची हूँ कि फ्री हूँ तो थोड़ा सा ये भी काम कर लूँ अपना।
और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के बच्चे कब स्कूल जाते हैं, कब उनका टाइमिंग क्या है स्कूल का, जिसको आप लोग को जो लगे। मैं तो आप लोग को फैमिली मानती हूँ, जितने भी मेरे यूट्यूब के जो हैं सब्सक्राइबर, आप लोग को जो व्यूअर्स हैं उनको भी क्यों नहीं देखते हैं तो ही तो मेरा अच्छा आता है व्यूज़। तो और ये देखिए खिड़की में से मैं दिखा रही हूँ कि अब सूर्य भगवान थोड़े थोड़े जो है दिखाई देने लगे हैं। वहाँ जो दोनों जो छत के दोनों तरफ के बीच में थोड़ी सी जगह दिख रही है, वहाँ पे देखिए मेन जगह पे वो दिख रहे हैं। और ऐसे मैं जूम कर रही थी ना तो ये धुंधला हो जा रहा था, इसलिए मैं फिर इसको हटा दी हूँ। और ये थोड़े बहुत पौधे हैं, तुलसी जी के जो कोने में दिख रही हैं वो तुलसी जी हैं, तो उनके मैं पूजा वगैरह कर ली हूँ। ये हमारा सुबह का रूटीन होता है कि उठने के बाद सीधा पहले हम लोग नहाते धोते हैं। अपना जो सुबह का डेली होता है फ्रेशन अप का, वो सारा काम होता है, पूजा पाठ होके फिर ही किचन में एंट्री करते हैं। तो ये शुरू से आदत बन गया है, तो अब अच्छा है कि सुबह का एक जो काम है वो बहुत बड़ा काम ख़त्म होता है नहाने वहाने का, तो इसलिए एंटर करते हैं तभी हम लोग किचन में। तो बस अब बेटी चली गई है और ये देखिए अब ये 9 बजे का टाइम है, 9 साढ़े 9 का। तो ये मैं मतलब हस्बैंड भी चले गए हैं, मैं भी नाश्ता वगैरह कर ली हूँ। तो बस अब ये रूम का थोड़ा सा साफ़ सफाई अब करूँगी, बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, तो इसीलिए मैं अब आ गई हूँ रूम में। और ये ठंडी के दिन में ना इतना छोटा दिन होता है कि कब सुबह हुआ कब शाम हुआ पता ही नहीं चलता है। और काम भले ही थोड़े हैं, लेकिन टाइम टू टाइम होते हैं, तो फिर टाइम दिन भर का चला जाता है। कुछ टाइम होता है बच्चों के लिए, कुछ टाइम खुद के लिए, कुछ टाइम खाने का, नाश्ते का, ये सारा टाइम जो है वो फिक्स होता है। सबके घर का अपना एक नियम होता होगा, उसी के हिसाब से सब लोग चलते होंगे। लेकिन अब इसी टाइम पे कब ये समय बीत जा रहा है, दिन इतना छोटा हो रहा है कि 5 बजे, 5:15 बजे एकदम अंधेरा हो जा रहा है हमारे इधर। तो इसलिए समय ही नहीं मिलता है कुछ भी एक्स्ट्रा काम कुछ कर ले कोई। तो ठंडी पर बड़ा ही सुस्ती सुस्ती से चलता है टाइमिंग। और मेरे ब्लॉग जो है थोड़े से लेट जा रहे हैं इस टाइम, तो उसके लिए सॉरी, जैसे 4-5 दिन हो जा रहा है। तो वही बता रही हूँ ना कि दिन भी छोटा हो रहा है, बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो इसी में समय कब बीत जा रहा है, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ और वॉइस ओवर के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा अगर रिकॉर्ड भी कर ले रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा 2-3 दिन मैं रिकॉर्डिंग की हूँ। तो और फिर सबसे थोड़ा सा मैं नहीं किसी को बताई हूँ, ऐसे भले ही किसी को मालूम पड़ गया हो कि मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं अब नहीं बताई हूँ। तो मैं थोड़ा सा नहीं दिखाना चाहती हूँ किसी को कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ या फिर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा उस चक्कर में भी नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। अब पूरा खुल के अगर पूरे घर में मुझे रिकॉर्ड करना है तो मैं बहुत सारे काम का रिकॉर्ड कर लेती। बहुत बार ऐसा होता है कि याद आता है कि अब मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाती, कोई होता है या कोई रहता है तो फिर वो होता है ना, संकोच होता है थोड़ा सा। फिर थोड़ा सबसे ज़्यादा डर तो मजाक उड़ने का होता है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ। तो वो जो खुल के ब्लॉगिंग किया जाता है वो मैं नहीं कर पाती हूँ मोस्टली। और एक ये भी रीज़न है कि मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ ज़्यादातर। मैं सामने आके जो मोबाइल पे है वो बात नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर कहाँ बेडरूम में मैं कितना ही ऐसे कोई बात करूँ, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बेडरूम में कुछ भी बात करूँ या फिर कुछ ब्लॉग अपलोड करूँ, तो मैं फ्री होकर कर सकती हूँ, क्योंकि आसपास लोग रहते ही हैं। जॉइंट फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है, काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये वॉइस ओवर वगैरह भी मैं रात में करती हूँ मोस्टली, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई नहीं, समय है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये मेरा चल गया, ब्लॉग मेरा चल गया या फिर मेरा चैनल चल गया, तो मैं खुल के बता पाऊँगी, मोनेटाइज हो जाएगा तो, और मैं खुल के फिर ब्लॉगिंग भी कर पाऊँगी किसी के भी सामने। मुझे ये शर्म हो या फिर डर ऐसा नहीं रहे कि कोई मजाक उड़ाएगा कि बहुत ब्लॉगिंग कर रही हैं, कुछ होता जाता तो है नहीं चैनल पे। तो थोड़ा सा इसका भी होता है, झिझक होता है, लेकिन चलिए कोई नहीं, भगवान कुछ अच्छा सोचे होंगे मेरे लिए। कहते हैं ना, जब अपनी मर्जी का हो तो अच्छा है, लेकिन जब भगवान की मर्जी का हो तो और भी अच्छा होता है। तो अपनी मर्जी का तभी होता है जब उसमें भगवान की मर्जी हो। तो बस देखती हूँ मैं अपना कर्म कर
अब देखते हैं भगवान की क्या मर्जी है, मेरा चैनल सक्सेस होता है कि नहीं। और आप लोगों के भी हाथों में है, आप लोग भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत लोग जो हैं 50% लोग जो हैं वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो बस ये एक छोटा सा ही ब्लॉग था, कोई किचन से रिलेटेड इसमें नहीं था, कोई रेसिपी नहीं थी। बस ये कुछ घर की मतलब रूटीन था, घर ही का जो रोज़मर्रा का काम होता है उसी में था छोटा सा एक ब्लॉग। तो यही थोड़ा बहुत जो क्लिप बनाई थी मैं एक ब्लॉग का रूप दे दी हूँ। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बस जी यहीं तक का था आज का मेरा ब्लॉग। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। बाय।